हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जो हमारी लूसेंट जीके की सीरीज चल रही थी 1000 क्वेश्चन की, उसका हम पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 2 हम इससे पहले कर चुके हैं, जिसमें हम हर एक पार्ट में 100 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने वो 2 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वो 2 पार्ट भी आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3rd पार्ट का। कोकिला किसे कहा जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है सरोजनी नायडू को। किसे जाना जाता है? सरोजनी नायडू को। आप देखेंगे जो हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है आपकी लूसेंट जीके की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी हर एक एग्जाम्स के लिए। इस सीरीज में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुए हैं उनमें भी पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? जो दिल्ली की जो कुतुब मीनार है किसने बनवानी शुरू की थी? तो ये करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उसके बाद जो नींव थी वो तो डाली थी ऐबक ने, उसके बाद फिर इल्तुतमिश ने, उसके बाद फिर फिरोज शाह ने इसको पूरा करवाया था फाइनल। ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछा जाए कि किसने बनवानी शुरू की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो वो कौन है? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक यानी कि इकोनॉमिक्स के राइटर कौन है? तो वो थे चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? जो विवेकानंद स्मारक है वो कहाँ पर है? वो है कन्याकुमारी में। कहाँ है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो दक्षेस है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? उसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। और इसके जो सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य होते हैं दक्षेस के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि दक्षेस के कितने सदस्य हैं? 8 सदस्य होते हैं। और वो कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, इनको भी याद करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये है भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये 8 के 8 क्या है? दक्षेस के आपके सदस्य हैं। दक्षेस की फुल फॉर्म पूछे तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन बोलते हैं हम दक्षेस को। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? यानी कि जो इंडियन कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है? इंडियन कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, विश्व में अब्रक यानी कि माइका सर्वाधिक उत्पादक देश में होता है। जो माइका है जिसको हम अब्रक बोलते हैं, इसका जो उत्पादन होता है सबसे ज्यादा कहां पर होता है? इंडिया में। इंडिया में होता है। नेक्स्ट है, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? यानी कि जो जीटी रोड है जिसको हम बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके साइंस के। जितने भी आपके विटामिन हैं उनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं, हर बार एग्जाम्स में आपके यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो सभी को हम पढ़ेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। तो बी से विटामिन बी, बी से बेरी बेरी। नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। कौन सी होती है? स्कर्वी। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। इंग्लिश में भी हम रिकेट्स को ऐसे ही लिखेंगे, रिकेट्स। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होती? कौन से विटामिन की कमी से? विटामिन के की कमी से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? बांझपन, इनफर्टिलिटी। तो यानी कि यदि विटामिन ए की कमी हो जाए तो बांझपन कॉमन रोग है आपका विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अभी हमने पढ़ा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। तो विटामिन सी का जो नाम है रासायनिक केमिकल नेम वो क्या है? एस्कोर्बिक एसिड। इंग्लिश में भी हम ऐसे ही लिखते हैं, एस्कोर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कोर्बिक एसिड।
नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। आपके विटामिन दो तरह के होते हैं, एक आपके फैट सोल्यूबल, एक आपके वाटर सोल्यूबल। फैट यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन बी और सी जो है आपके वाटर सोल्यूबल हैं, पानी में घुलनशील। और इसके अलावा जो भी विटामिन है आपके ए, डी, ई और के, और ये चारों के चारों आपके फैट सोल्यूबल हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। जो आपका साधारण नमक है, सिंपल साल्ट जो है, उसका केमिकल नेम क्या होता है आपका NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम। लाफिंग गैस का केमिकल नेम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसको हम लिखते हैं N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है। जो धावन सोडा है जिसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, केमिकल नेम क्या है उसका, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। जो आपका पीतल है जिसको हम ब्रास बोलते हैं, इट इज एन एलोय, यानी कि किस किस का मिक्सर है, ब्रास इज मिक्सर ऑफ किस किस का है, ये आपका तांबा और जस्ते का, तांबा और जस्ते का, यानी कि कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट है कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। जो आपका कैल्सीफेरोल है वो आपका विटामिन डी का केमिकल नेम है। तो ये केमिकल नेम और इनकी कमी से होने वाले रोग और फैट और वाटर सोल्यूबल, ये आपके इंपॉर्टेंट है विटामिन से, हर बार आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट है नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। यानी कि जब आप आई डोनेट करते हैं तो वो आई का कौन सा पार्ट है जिसको आप डोनेट करते हैं, तो वो होता है कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया। नेक्स्ट है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, तो वो होता है विटामिन B12, विटामिन B12। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका का पावर हाउस, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। यानी कि जो आरबीसी है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, वो कौन से पार्ट में होता है, वो होता है अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मैरो, अस्थि मज्जा बोन मैरो में। तो आप देखेंगे जो हमारी ये सीरीज है वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है आपकी, तो इसलिए प्लीज वीडियो को आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए जो हमारी ये सीरीज है आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे ये मनाया जाता है आपका 28 फरवरी, 28 फरवरी को। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर, स्पिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। आपकी दो मेमोरी होती है, टेम्परेरी जिसमें आप अब वर्तमान में काम करते हैं, जहां पर डाटा स्टोर होता है वो आपकी रैम, और आपका जो परमानेंट मेमोरी होती है वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। तो ये आपका 1907 के सूरत अधिवेशन में जो था आपका कांग्रेस दो भाग में यानी कि दो दलों में विभाजित हो गया था, एक गर्म दल एक नरम दल। नेक्स्ट है तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया। जो वृद्धेश्वर मंदिर है कहां पर है, सबसे पहले ये आपको याद रखना है तंजौर में, और इसका जो निर्माण है किसने करवाया था, ये राजा राम प्रथम चोल ने, राज राजा प्रथम चोल ने करवाया था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ। तो ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में, अमरकोट के दुर्ग में। नेक्स्ट है जो आपका वर्ष 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होना है वो किस देश में आयोजित होगा। तो ये आपके करंट अफेयर के भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं। जो आपका फीफा वर्ल्ड कप होना है वो कहां पर होगा 2022 का, वो होगा आपका कतर में। कहां पर होगा, कतर में।
नेक्स्ट है 2020 के ओलंपिक जो होंगे किस देश में आयोजित किए जाएंगे। आप सभी को पता है 2020 में ओलंपिक जो आपके गेम्स हैं होने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण ये टाल दिए गए थे, जुलाई 2021 में होने हैं। लेकिन अब दोबारा से कोरोना की आपकी कंडीशन जो है बहुत ही बुरी आ गई है। अब देखते हैं ये होंगे या फिर इनको दोबारा से पोस्टपोन किया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल ये कहाँ पर होंगे यदि पूछा जाए तो ये होंगे टोक्यो में। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे। 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो होंगे बर्मिंघम में। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित होगा, इंडिया में। कहाँ पर होगा, इंडिया में। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी कि जो ज्वाइंट सीटिंग होती है दोनों पार्लियामेंट की, जो दोनों आपके सदन होते हैं, वो उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, GVM भी आपको कहीं पर मिलेगा, ये GV मावलंकर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। तो वो जो आपका अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर है उसको विशेष दर्जा प्राप्त था, वो था आपका अनुच्छेद 370, जिसको हटा दिया गया है अब। नेक्स्ट है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इसका निर्णय करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट है आपका, कौन सा बड़ा है सबसे, एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है हैदराबाद किस नदी पर बसा है। हैदराबाद आपका बसा है मूसी नदी पर, मूसी नदी पर। नेक्स्ट है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर आपका कौन सा है, मैक्सिको। कौन सा है, मैक्सिको। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश, स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया कौन सा है, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। नेक्स्ट है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। जो आपकी स्वेज नहर है किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक। प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक। नेक्स्ट है भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली और दमन और दीव की राजधानी कौन सी है। आप सभी को पता होगा दादर नगर और दमन और द्वीप है जो, उनको मिला दिया गया है, एक कर दिया गया है, और जो उसकी कैपिटल है वो क्या होगी, दमन। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य इंडिया में पूछा गया है, तो वो है राजस्थान, सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू एरिया। नेक्स्ट है अर्थ डे यानी कि विश्व दिवस और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है फूलों की घाटी किस राज्य में है। फूलों की जो घाटी है वो किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्रीय दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। यानी कि जो आपका नवनिर्मित राष्ट्र है दक्षिणी सूडान, उसकी राजधानी कौन सी है, जूबा। कौन सी है, जूबा। नेक्स्ट है योजना आयोग जो आपका प्लानिंग कमीशन है उसके जो अध्यक्ष है कौन होता है। प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन होता है, ये होते हैं PM यानी कि प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईने अकबरी का लेखक कौन था। आईने अकबरी जो है वो किसने लिखी थी, अबुल फैजल ने। किसने, अबुल फैजल। नेक्स्ट है होपमैन कप किस खेल से संबंधित है। जो आपका होपमैन कप है कौन से खेल से संबंधित है, तो वो है टेनिस से।
ये भी क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा जो कप है आपका किस गेम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका यही बेनिफिट है कोरोना में, आप घर पर बैठकर आराम से अपनी तैयारी कीजिए। जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है लाइफ में, जिंदगी है तो सब कुछ है। तो कोरोना से आप जरूर बच के रहिए और अपनी घर पर तैयारी आराम से बैठकर कीजिए। पेपर की टेंशन मत लीजिए कि कब होने वाले हैं, चाहे एग्जाम कभी भी हो। आप पहले ज़्यादा पढ़ते थे तो आप कम पढ़ लीजिए, इतना कर लीजिए, पर अपनी सेफ्टी जरूर रखिए। नेक्स्ट है, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24। और ये 24 की 24 तिलियां 24 गुणों को दर्शाती हैं मानव के। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में जो सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अपनी जो सबसे छोटी हड्डी है कौन सी है? स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज। और बात करें वही सबसे बड़ी हड्डी की, तो वो है आपकी फीमर। ठीक है, फीमर है जांग की हड्डी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? जो मानव शरीर है उसमें कितनी पेशियां होती हैं? 639। जो मसल्स होती हैं कितनी होती हैं? 639। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका यानी कि रेड ब्लड सेल है जो, उसकी जो लाइफ है वो कितनी होती है? वो होती है 120 दिन, 120 दिन। नेक्स्ट है, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं। यानी कि जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जस्तीकरण, या फिर हम बोलते हैं गैल्वानाइजेशन, गैल्वानाइजेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे बड़ी ग्रंथि, जो ग्लैंड है आपकी सबसे बड़ी, वो कौन सी है? लीवर, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर स्थित है? भारत का सबसे प्रथम तेल संयंत्र कहां पर है? आपका डिगबोई, और ये कहां पर है? असम में। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। तो इस सीरीज का बेनिफिट यही है, आपके सभी के सभी जो सब्जेक्ट है रिवाइज हो जाएंगे और सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। और साइड बाय साइड हमने लूसेंट कंप्यूटर की भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, वहाँ पर भी आपकी जो कंप्यूटर की पूरी लूसेंट बुक है उसका आपका निचोड़ करवाया जाएगा विद डिटेल के साथ। नेक्स्ट है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुतुब शाह। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो ये कहां पर किया गया था? लाहौर अधिवेशन में 1929 में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? व्हाइट। ठीक है, व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो ये है दूध से। किससे है? दूध से। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना इंजन जो अभी भी चालू है वो कौन सा है? फेरी क्वीन। नेक्स्ट है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो प्रथम घोषणा की गई थी आपातकालीन की, तो वो कब की गई थी? चीन आक्रमण के समय, और वो कब हुआ था? 1962 में, 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1956 में 7वां अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। तो वो उसके द्वारा जो सबसे पहला आपका राज्य बना था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो सेल्यूकस का वो कौन सा राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। नेक्स्ट है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो जो श्रीलंका है
उसका पुराना नाम क्या है? सिलोन। क्या है? सिलोन। नेक्स्ट है विटामिन की खोज किसने की? जो आपकी विटामिन है उसकी खोज किसने की थी? फंक ने। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? यानी कि स्टेनलेस स्टील है जो किसका मिक्सर है? आपका आयरन, क्रोमियम, निकल। आयरन, क्रोमियम एंड निकल। आयरन, क्रोमियम एंड निकल। नेक्स्ट है कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा जो है आपका वो किस किस से मिलकर बना होता है? तो कांसा आपका होता है कॉपर और टिन का। किस किस का होता है कांसा? कॉपर और टिन का। दोनों आपको याद रखने हैं, कॉपर और टिन। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था आपका शिकागो में, वो किया था 1893 में। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट है पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये दिया था सारनाथ। कहां पर दिया था? सारनाथ। नेक्स्ट है साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो वो हुई थी लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो है सिद्धार्थ। फर्स्ट कंप्यूटर फॉर्म और बिल्ट इन इंडिया तो कौन सा है आपका? सिद्धार्थ है। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो कौन सा किस ग्रंथ में है आपका? ऋग्वेद में। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। किस में होती है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? आनुवांशिकता के जो नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने। नेक्स्ट है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? वो था तांबा, कॉपर। सबसे पहले कॉपर का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो बॉल पेन है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है आपका? सरफेस टेंशन पर, पृष्ठीय तनाव। ठीक है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये पाले जाते हैं शहतूत की पत्तियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में जो खेतड़ी है वो है कॉपर की खान के लिए। किसके लिए? कॉपर की खान के लिए सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है, वर्ल्ड फेमस है आपका खेतड़ी। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो है आपका वीनस। ठीक है, ये आपका सन है, फिर आपका मरकरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। तो कौन सा है पृथ्वी के सबसे नजदीक? वीनस, फिर है मार्स। नेक्स्ट है मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? जो इमेज बनती है किसी भी वस्तु की आंख में कहाँ पर बनती है? वो रेटिना पर। और इससे पहले हमने बात की थी जो आई में जो कौन सा पार्ट है जो डोनेट किया जाता है? तो वो था कॉर्निया। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? यानी कि जो एनर्जी ट्रांसमिशन होता है सन टू अर्थ वो कौन से मेथड से होता है? तो वो होता है आपका विकिरण के कारण, रेडिएशन के माध्यम से। किसके माध्यम से? आपका रेडिएशन यानी कि विकिरण से, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी।
नेक्स्ट है डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है किसने पता लगाया, वाटसन एंड क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जो डीएनए है वो क्या है, उसकी द्विगुणित कुंडली है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, तो ध्वनि मापी जाती है आपकी डेसिबल में। नेक्स्ट है मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है, तो उसको हम बोलते हैं एपीकल्चर, क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। नेक्स्ट है किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम होम पेज, होम पेज बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपका पूछा गया है ये। नेक्स्ट है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आपके जो दर्पण होते हैं दो तरह के होते हैं, एक आपका प्लेन होता है, एक आपका स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल भी आपके दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो आपको यदि गाड़ी के पीछे का देखना है तो हम किसका यूज करते हैं, उत्तल यानी कि कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य परिस्थितियों में यानी कि नॉर्मल कंडीशन में हवा में ध्वनि की गति क्या होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वो होती है आपकी 332 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और आपकी पूछे यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर तो वो होती है आपकी 343 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको दोनों याद रखनी है, 332 और 343। तो ये थे आज की वीडियो के हमारे 100 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।